दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को मात देने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वह दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों व सरकारी संस्थाओं को बंद किया गया है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ युद्ध करती नजर आ रही है। आज दिल्ली के ITO पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में चल रहा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का निरीक्षण किया और रेड लाइट पर खड़े वाहनों को गुलाब का फूल देकर प्रदूषण के खिलाफ युद्ध करने की मांग की। शुरुआत हो रही है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की। क्या कहना चाहेंगे, पहला जो रहा चरण वो कितना ज़्यादा सफल मानते हैं आप इसको? नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर जो अभी सारे सर्वे आए हैं, रिसर्च आए हैं, एनालिसिस आए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर का जो 30% पोल्यूशन है, 70% तो बाहर से आ रहा है, लेकिन जो 30% पोल्यूशन है उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन व्हीकल का है, गाड़ियों का। ऐसे में पिछले 1 महीने से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन दिल्ली के अंदर जो चल रहा था, आज से उसे 15 दिन के लिए सेकेंड फेज में शुरू किया गया, जो 3 दिसंबर तक चलेगा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का जो मकसद है, पर व्यक्ति सुबह से शाम तक दिल्ली में जब निकलता है तो लगभग 10 से 12 चौराहों को क्रॉस करता है। यानी अगर एवरेज 2 मिनट का भी लें तो करीब 25 से 30 मिनट हम बेवजह का फ्यूल बर्निंग करते हैं, तेल जलाते हैं, और उससे दिल्ली के प्रदूषण में और बढ़ोतरी होती है। तो उसके देखते हुए आज से इस कैंपेन को दूसरे चरण को शुरू किया जा रहा है, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको और कम किया जा सके। साथ ही साथ सरकार की तरफ से तमाम इमरजेंसी मेजर्स इस समय लिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम का मेजर्स लिया गया है, जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो सके। दिल्ली के अंदर जो बाहर से ट्रक आते थे उन पर रोक लगाई गई है, जिससे व्हीकल पोल्यूशन कम हो सके। तो दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है उसे कम करने में निश्चित रूप से ये अभियान सफलता की तरफ आगे बढ़ा है। सर, कृषि कानून इस तरह से रद्द हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वापस लेने की बात कही है, इससे खुशी की लहर है किसानों के बीच, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, और ऐसी अहंकारी सरकार जिसने 700 किसानों को सड़क पर गर्मी, जाड़ा, बरसात में कुर्बान होने के लिए लावारिस छोड़ दिया था, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी, आज चुनाव के डर से ही सही, लेकिन उन्हें कृषि कानून वापस लेना पड़ा है, जो किसानों की पहली जीत है। लेकिन केंद्र सरकार को अगले पार्लियामेंट के सत्र में न सिर्फ कानून वापस लेने की ज़रूरत है, बल्कि साथ साथ किसानों की बेहतरी के लिए MSP पर कानून बनाने की ज़रूरत है, जो इस आंदोलन की दूसरी मांग है, जिससे कि इस देश के किसान भी, जो अन्नदाता है, वो भी मान सम्मान के साथ जी सके, खुशहाली की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके।